एक बार फिर मैं सनातन और सर्वशक्तिमान त्रिएक परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप सभी प्रियजनों को जय मसीह की भी पेश करता हूं। मिलकर हमें प्रभु इस संगति का अवसर देते हैं, इसीलिए मैं प्रभु को महिमा दूंगा और आप लोग भी अपना समय को इस प्रकार अलग करते हैं, इसीलिए परमेश्वर आप लोगों को भी आशीषित करें। ये प्रार्थना है, आप लोगों का उत्साह हमें प्रभु में, प्रभु की सेवा में और आगे बढ़ाते हैं। तो शीघ्र ही हम परमेश्वर की वचन की ओर चलेंगे। प्रकाशित वाक्य 14 अध्याय है, यानी 4 अध्याय को हम मनन कर रहे हैं। जैसे हम पहले पढ़े, प्रकाशित वाक्य पहला अध्याय में पुनरुत्थान पाया, मुर्दों में से जी उठा, स्वर्ग उठा लिया गया, महिमा पाया, यीशु मसीह का महिमामय दर्शन है। प्रकाशित वाक्य दूसरा और तीसरा अध्यायों में पृथ्वी पर रहने वाली कलीसिया के बारे में बताया गया है। कलीसिया का समय प्रेरितों के काम दूसरा अध्याय में शुरू होता है, अर्थात प्रभु यीशु मसीह के क्रूस के मृत्यु और जी उठने के बाद का पहला पेंतिकोस्त की पर्व से कलीसिया की शुरुआत है, जिस दिन परमेश्वर की आत्मा प्रार्थना करते रहे, इंतजार करते रहे, मसीह की चेलों पर सामर्थ के साथ में उतरा और भविष्यद्वक्ताओं के वाणियां पूरी हुई। अंतिम दिनों में मैं सारे लोगों पर अपने आत्मा उंडेलूंगा, उस वायदा जो पूरा हुआ उस पेंतेकोस्त के दिन से मसीही कलीसिया की शुरुआत हुई। कब तक? जब तक प्रभु यीशु मसीह बादलों पर न आए, जब तक कलीसिया उठा लिए न जाएं, तब तक कलीसिया की युग या कलीसिया की समय है। तो तब तक, यानी पेंतेकोस्त के दिन से लेकर कलीसिया मसीह के पास उठा लिए जाने की दिन तक जो पृथ्वी पर कलीसिया है, उसके बारे में है प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्यायों में बताए हैं। 7 कलीसियाएं। उसके बाद 4 और 5 अध्याय हमें एक साथ में पढ़ना है। 4 और 5 अध्यायों में प्रभु यीशु मसीह के आगमन और कलीसिया की उठा लिए जाने के बाद पृथ्वी पर होने वाली घटनाओं की तैयारी स्वर्ग में कैसे चल रहा है, उसके बारे में विवरण देता है। तो 4 और 5 अध्याय स्वर्ग की तैयारी का अध्याय है। वहां पृथ्वी की कुछ बात, विशेषकर 14 अध्याय में पृथ्वी का कुछ भी बात नहीं है, और 5 अध्याय में भी। तो 4 और 5 अध्यायों में जो बातें हैं वो पूरा कहां होने वाले बातें हैं? स्वर्ग में, स्वर्ग में होने वाली बात। उसके बाद 6 से लेकर 18 तक के अध्यायों में कलीसिया के जाने के बाद पृथ्वी पर होने वाले दुर्घटनाओं के एक विवरण है।
बीच बीच में स्वर्ग की बातें भी जरूर बताया, लेकिन उन अध्यायों में अधिकतर झूठा मसीही के राज्य में होने वाली बातों का विवरण दिया है। अभी हम लोग 4 और 5 अध्यायों में हैं। उसका मतलब हमारी नजर पृथ्वी पर से हम कहां उठा रहे हैं? स्वर्ग में। घटना कहां के हैं? स्वर्ग के। ठीक है। 14 अध्याय की घटना स्वर्ग में हमेशा होने वाली बात है। 5वीं अध्याय की बात कुछ तैयारी का है, कुछ भविष्यकालीन है। समझ में आ रहा है ना? 4 अध्याय की बातें स्वर्ग में हमेशा होता रहता है। जहां परमेश्वर है वहां 14 अध्याय की घटना चालू रहता है। ठीक है। तो उसमें 4 अध्याय में हम करीब 11 प्रकार के दर्शनों के बारे में देखे थे। उसमें हम कितने बातों को मनन किए थे? याद होंगे शायद। चार और 11 उसके साथ जोड़ के हम बताया था। ठीक है। तो पहली बात, स्वर्ग में एक सिंहासन। दूसरा, सिंहासन पर कोई बैठा है। हाँ, कौन बैठा है? पिता। हाँ, सनातन हमारे परमेश्वर पिता सिंहासन पर विराजमान है। तीसरी बात, मरकत सा मेघधनुष। हाँ, पूरा पूरा एक मेघ धनुष। चौथी बात, 24 सिंहासन और प्राचीन। या 24 सिंहासन, 24 सिंहासनों पर बैठे हुए 24 प्राचीन। और वे प्राचीन क्या कर रहे हैं? सबसे आखिरी 11वीं बात, उतनी निरंतर बातें चालू रहते हैं। निरंतर परमेश्वर के आराधना। आराधना या साष्टांग प्रणाम करके परमेश्वर की दंडवत करते रहते हैं। वो 24 प्राचीन कौन हैं? हमने देखा। चौबीस प्राचीन, पुराने नियम के पुराने नियम के 12 इजराइल के 12 गोत्र और यीशु मसीह के 12 चेले। चेलों का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। मतलब पुराने नियम के और नया नियम के पवित्र लोग हैं। ठीक है। तो पवित्र लोग पुराने नियम के भी हैं, नया नियम के भी है। 12-12 और साथ ही साथ ये 12-12 24 लोग, 24 प्राचीन। उनका एक और मतलब हमने देखा था कि यहूदी, हाँ, याजकों की, हाँ जी, विशेषकर महायाजकीय सेवकाई के लिए 24 दल को, 24 ग्रुप को बनाए थे। वैसा ही स्वर्ग राज्य में पवित्र लोग परमेश्वर की सेवा
निरंतर करते रहेंगे। सेवा करने का मतलब हमने 22 अध्याय 3 और 4 से सीखे थे कि परमेश्वर की आराधना करना। आराधना का मतलब ये नहीं कि ताली बजाना, गाना गाना, आवाज उठाना, अन्य अन्य भाषा बोलना, ये नहीं है आराधना। परंतु आराधना ये है, दो बात उसमें होता है। खास आराधना में दो बात विशेषकर होता है। एक है परमेश्वर की अगम्यता को, परमेश्वर की अनंत योग्यता को हम पहचानते हैं। जब तक परमेश्वर की महिमा, पवित्रताई, प्रेम, परमेश्वर का स्वभाव गहराई से हम नहीं समझें, तब तक हमसे ही रीति से आराधना नहीं कर सके। इसलिए आराधना में सबसे मुख्य चीज परमेश्वर को पहचानना ये होता है। परमेश्वर को पहचानना, कैसे पहचानना? जैसा वो है वैसे परमेश्वर को पहचानना। जब तक हम परमेश्वर को जैसा परमेश्वर है वैसा न पहचाने, जैसे आराधना करना चाहिए वैसे नहीं कर पाएंगे। तो परमेश्वर को पहचानना आराधना का सबसे मुख्य मुद्दा है। उसी के लिए हम लोग गीत गाते हैं। आपने ध्यान दिए होंगे, हर मीटिंग के शुरुआत में गाना गाते हैं। हर मीटिंग की शुरुआत में। क्यों? गानों का क्या मकसद है? इसीलिए वो भी ऐसे गाना गाएं जिन गानों में परमेश्वर की महिमा के बारे में बयान किया हो। इसीलिए गाने भी अलग अलग तरीके की होते हैं। तो मीटिंग, संगति शुरू करते समय जो गाने गाएंगे वो गाने अक्सर परमेश्वर की महिमा की बयान करने वाले गाने होना चाहिए, ताकि उन गानों के द्वारा हम परमेश्वर की एक तस्वीर कोई मूर्त नहीं है, ठीक है, परमेश्वर का असली व्यक्तित्व के बारे में हमें पहचान मिल जाए। जैसे हम गीत गाते हैं, महिमा से तू जो भरा हुआ, वो गाना जब हम गाएं तो परमेश्वर की महिमा के बारे में हमें मालूम होना चाहिए। अभी यहां प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में हमने हमें पिछले हफ्ता देखे थे, मतलब पिछले क्लास में, पिछले हफ्ता नहीं हो पाए थे, पिछले क्लास में हम देखे थे कि 4 प्राणी है वहां पर ना। वो 4 प्राणी क्या कर रहे हैं? वे रात दिन बिना विश्राम हुए कहते हैं कि पवित्र 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 प्रभु परमेश्वर सर्वशक्तिमान जो था और जो है और जो आने वाला है, ऐसा कहते रहते हैं। हाँ, तो जो 4 प्राणी स्वर्गदूतों का एक झुंड है।
वे बिना विश्राम किए रात दिन परमेश्वर की पवित्रताई के बारे में गाना गाते रहते हैं। हमारे जैसे स्वर्गदूतों को पानी पीने की जरूरत नहीं है, बीच में गला नहीं बैठता है, जुकाम नहीं होता है, इसलिए रात दिन बिना विश्राम किए गाना गा रहे हैं। गाना और किसी के बारे में नहीं, परमेश्वर की पवित्रताई के बारे में, परमेश्वर की अस्तित्व के बारे में, व्यक्तित्व के बारे में, महिमा के बारे में। जब वो जो चार प्राणी क्वायर है, संगीत विभाग है, वे गाना गाते समय वहां चर्च मेंबर लोग हैं, 24 प्राचीन, ये क्या कहें, गिरकर नमन करते हैं, दंडवत करते हैं, नमन करते हैं परमेश्वर। वही चीज है हमारे बीच में भी जो होना चाहिए। गाना हम गाते हैं तो परमेश्वर की महिमा हमें मालूम होना चाहिए। तो आराधना का हर एक समय में आराधना का पहला मुद्दा परमेश्वर की महिमा, अतुल्य महिमा को पहचानना। जब परमेश्वर की अतुल्य महिमा को पहचाने तो दूसरी बात आ जाती है, आराधना का दूसरी बात, अपने अयोग्यता के बारे में हमें जानना होगा। परमेश्वर की योग्यता और हमारे अयोग्यता, परमेश्वर की पवित्रताई, हमारे पाप, परमेश्वर की महिमा और हमारे कमजोरी, ये हमें मालूम करना होगा। वो परमेश्वर कितना महिमावान है, लेकिन हम कितने निकम्मे, हम कितने कमजोर, ये हमें समझ में आ जाएंगे, ये हमें समझ में आ जाएगा। जब ये समझ में आ जाएंगे तो परमेश्वर के सामने खड़े रह सकेंगे फिर? बिल्कुल नहीं, गिरी जाएंगे। आपने सुने होंगे शायद, जब हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जीवित थे तो एक जवान, एक उस समय अभी की जैसा ट्रॉली बैग वगैरह तो होता नहीं था, 4 पहिया में चला के ले जाने वाले अटैची ट्रॉली बैग अभी के जैसे तो होता नहीं था। उस समय तो जो होता था, चाहे तो लकड़ी का पेटी, नहीं तो लोहे वाला। आपने देखे होंगे फौजी लोग कैसे सफर करते हैं, लोहे की पेटी लेकर। हम लोग भी जब शुरू शुरू में सेवकाई में आए थे, हमारे पास भी रखा हुआ है। हमारे भी बदली होते थे तो फौजियों की जैसे लोहे की पेटी में सामान भर के ले जाते थे। अभी भी हमारे बेडरूम के अंदर एक पेटी टेबल बना करके रखा है, अक्सर यही होता था। तो ऐसा एक पेटी लेकर एक जवान रेलवे स्टेशन में उतरा। वो जवान कोट सूट, अंग्रेजों के जमाना, कोट सूट पहन करके वहां ढूंढ रहा था। तो वहां से एक बुजुर्ग आदमी गुजरा, उनसे ये जवान ने पूछा, क्यों ये स्टेशन में कोई कूली नहीं मिलता है? कूली तो आप जानते होंगे, हमाल, लाल कपड़ा पहनकर जो घूमते हैं। तो वो बुढ़ा आदमी ने पूछा कि हम कोई कूली वोली नहीं है, छोटा स्टेशन है। वो बुढ़ा ने पूछा कि क्यों, क्या बात है? बोला मेरे अटैची उठा करके ले जाना था। तो बोला कूली तो नहीं मिलेगा, अगर आपकी मदद मुझे करना है तो मैं कर लेता हूं।
मेरे ऊपर रखिए, मैं लेके चलता हूं, कहां जाना है आपको। ऐसे चलते गए और जब ठिकाने पर पहुंचना था तो उस बुढ़ा आदमी जो इनकी पेटी उठा के जा रहा है पूछा कि आप कहां जाना चाहते हो। बोला हम फलाने जगह जाना है। तो किससे मिलने जाना है, कौन है, क्या है। बोला महात्मा गांधी नाम का एक महान व्यक्ति है, उससे मिलने जाना है मुझे। तो ठीक है, तो वहां पहुंचा दिया है अटैची, वहां पहुंचाया, वहां उतार के रखा और उसके बाद बोला आप जिनसे मिलना चाहते हो महात्मा गांधी, वो मैं ही हूं। महात्मा गांधी स्वयं था जो स्टेशन से इनका पेटी उठा करके लाया, वो जो बुजुर्ग आदमी। लेकिन ये जवान पे नहीं पहचाना उनको। पूछा क्यों मिलना है उनसे। बोला उनका जीवन उतना प्रभाव डाला है मेरा जीवन में, ऐसा वैसा। मसीहियों के लिए ये एक ठोकना भी है। इसी तरह है, कई लोग यीशु को देखना मिलना तो चाहते हैं मगर मसीह का स्वभाव भी नहीं रहता है। जब उस जवान ने पहचाना कि यही महात्मा जी है, तब तक तो उनको एक कूली, एक नौकर समझ करके 2 रुपया देने की और उन्हीं के सामने अपने आप को बड़ा प्रस्तुत करने की कोशिश था। लेकिन जिस घड़ी महात्मा जी को उनने पहचाना, उनका सब घमंड, उनका सब बात वहीं गिर गया और महात्मा जी के पांव पड़ने लगा वो आदमी। क्या महात्मा जी की महिमा को जब उन्होंने जाना, अपना घमंड की सब बातें वहां ढेर हो गया, उनकी दंडवत करने लगे। ये एक मनुष्य की बात है, 2 मनुष्यों के बीच की बात है। लेकिन आप पहचाने, ये 2 मनुष्यों के बीच की बात नहीं आराधना, परंतु परमेश्वर और मनुष्य के बीच की बात है। तो आराधना में ये दोनों बात होना अनिवार्य है। परमेश्वर की योग्यता को समझ के आराधना करना। हाँ, दूसरा हमारी अयोग्यता को समझना और फिर आराधना करना। बिल्कुल। तो सरल भाषा यही है, परमेश्वर की योग्यता को समझना, अपने अपने अयोग्यता को भी समझना। तब हम परमेश्वर के सामने खड़े रहने के लिए योग्य नहीं समझेंगे, हम परमेश्वर के सामने दंडवत करेंगे, दंडवत करेंगे। इतना समझ में आ गए। परमेश्वर की आराधना जोर जबरदस्ती से नहीं, पुलिस वालों के जैसा नहीं। ये कोई पुलिस का कार्य नहीं आराधना करवाना। चर्च में भी कुछ लोग तो यूं बैठे रहते हैं, न मुंह खोलते हैं, न प्रभु की स्तुति करते हैं, न परमेश्वर की महिमा गाते हैं, कुछ नहीं। कुछ लोग ना ध्यान भी नहीं देते हैं गानों पर और वचनों पर। पास्टर लोग तो बोलते जरूर है ध्यान देना, समझना, ये तो हमारी जिम्मेदारी रहता है। लेकिन जबरदस्ती से स्तुति करो, 3 हल्लेलुया बोलो, हाथ उठाओ, दोनों हाथ उठा के बोलो, ये इसकी जरूरत नहीं है।
इसकी जरूरत नहीं। परमेश्वर की आराधना प्रेम से, स्व इच्छा से, सच्चे दिल से होना चाहिए। प्रेम से, स्व इच्छा से और पूरे और सच्चे दिल से होना चाहिए। वही परमेश्वर चाहेंगे और स्वीकारेंगे, बाकी कुछ नहीं। सब लोग हमारे परमेश्वर की आराधना करेंगे, अभी तो सब लोग नहीं करेंगे। अभी इस जीवन में सब लोग परमेश्वर की आराधना या दंडवत नहीं करेंगे, लेकिन दिन आ रहा है, उस दिन सब के सब हमारे परमेश्वर की दंडवत करेंगे। सब के सब हमारे प्रभु के सामने सजदा करेंगे। आप लोग मेरे साथ है ना? यस। सब, ओके। सबके सब, सबके सब मतलब केवल पवित्र लोग ही? सब लोग। सब लोग। सब लोग। केवल उद्धार पाने वाले ही? नहीं, सब लोग। सब लोग। पढ़ लीजिएगा। एक तो हमें बहुत अच्छे से मालूम वचन है, फिलिपियों 2 का 9 और 10। फिलिपियों 2 का 9 और 10। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे है, वे सब यीशु के नाम पर घुटने टेकें और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। सबके सब, जो स्वर्ग में है स्वर्गदूत, जो पृथ्वी पर है सभी मनुष्य, जो अधोलोक में है, चाहे नरक जाने वाले और सारे दुष्ट आत्माओं की सेना, मतलब स्वर्गदूत से, मनुष्यों से और दुष्ट आत्माओं से, सबके सब जो स्वर्ग में है, पृथ्वी पर है और अधोलोक में है, सबके सबका घुटने यीशु के सामने टिकेगा। सब लोगों के, और सबके जुबान ये अंगीकार करेगी यीशु ही प्रभु है। उससे क्या होगा? उससे क्या होगा? वहां लिखा है ना, परमेश्वर की महिमा हो। हाँ, परमेश्वर की पिता महिमा। परमेश्वर की महिमा हो। पिता परमेश्वर की महिमा। ये सब लोगों में कौन भी आता है? एक और मशहूर वचन, और काफी है लेकिन एक और ही हम पढ़ेंगे। भजन 22 का 29। भजन 22 का 29, 22-29। पृथ्वी के सब हृष्ट-पुष्ट लोग भोजन करके दंडवत करेंगे। वे सब जो मिट्टी में मिल जाते हैं और अपना अपना प्राण नहीं बचा सकते, वे सब उसी के सामने घुटने टेकेंगे। सबके सब।
जो मिट्टी में मिल जाते हैं वे भी। उठा करके कहा है जो अपने अपने प्राण को बचा नहीं सकेंगे, मतलब जो नरक जाने वाले होते हैं वे भी क्या करेंगे, हमारे प्रभु यीशु मसीह के सिंहासन के सामने दंडवत करेंगे। समझ में आ रहा ना? अभी सबके सब तो प्रभु के सामने दंडवत नहीं करते हैं, अभी तो केवल वे ही प्रभु की दंडवत करते हैं जो परमेश्वर की महिमा को पहचान पा रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने हमारे अंदरूनी आंखों को खोला। हालेलुया। परमेश्वर ने हमारे मन की आंखों को खोल दिया। शैतान ने हमारे मन की आंखों में काला पट्टी बांध के रखा था कि हम क्या ना देखें, परमेश्वर की अद्भुत ज्योति को। परमेश्वर की अद्भुत ज्योति। थोड़ा सा और वचन के अंदर से बताओगे? आपने जो बोली है वो सही है, लेकिन शब्द थोड़ा सा और वचन से मिलाना है। परमेश्वर की महिमा को। हाँ, इस संसार का ईश्वर ने अविश्वासियों की मन को अंधी कर दी थी। मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेज में सुसमाचार की हाँ, वेरी गुड किरण, वेरी गुड। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 है, एक और बार पढ़ लीजिएगा। दूसरा कुरिन्थियों 4:4। और उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजों में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। प्रभु यीशु मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, उसकी तेजोमय सुसमाचार की प्रकाश उन पर ना चमके, उसके लिए इस संसार के ईश्वर ने अविश्वासियों के मन को यानी बुद्धि को क्या कर दिया, अंधी कर दी, काला पट्टी बांध दिया। हमारे भी तो बंधे थे ना, हमारे भी तो बंधे थे। वैसे भी तो दिखता नहीं था, ऊपर से काला चश्मा भी पहनकर अंधेरे में घूमने वाले थे हम। टटोलते थे कौन ईश्वर है, कहां ईश्वर है। प्रभु का धन्यवाद हो, शैतान ने हमारे बुद्धि में बांधे हुए पर्दे को प्रभु ने उतार के फेंका, हमारे बुद्धि और अंदरूनी आंखों को खोला, ताकि हम परमेश्वर का प्रतिरूप मसीह को पहचान पाए। मसीह की तेजोमय सुसमाचार की चमक हमारे आंखों में झलकने लगे। हम उस सच्चे प्रभु के पास आए। प्रभु का धन्यवाद मैं करता हूं। जब हमने वो पहचाना, शैतान ने बांधा काली पट्टी को उतार फेंका, तब हम प्रभु की दंडवत कर पा रहे हैं। लेकिन इस संसार में अविश्वासी ज्यादा है, जिनकी बुद्धि में अभी भी पर्दा पड़े हैं। वे नाश होने वाले हैं, वे नाश होने वाले हैं। उसी का तीसरा वचन को पढ़िएगा। परंतु यदि हमारे सुसमाचार पर पर्दा पड़ा है तो यह नष्ट होने वालों ही के लिए पड़ा है। अभी भी
ये महिमावान परमेश्वर को ना पहचानने लायक लोगों की दृष्टि में क्या पड़ा है? पर्दा। वो किनके आंखों में वो पर्दा पड़ा है? वे कौन है? नाश होने वाले, नाश होने वाले हैं, नष्ट होने वाले हैं। हम भी विनाश की उस समुद्र की ओर, उस आग की झील की ओर बहुत गति से जाने वाले थे, लेकिन प्रभु ने हमारी गति को रोका, हमको वहां से उभारा, निकाला। परमेश्वर की पहचान हम में हुआ, हम प्रभु की स्तुति दंडवत करने लगे। और ज्यादा जितने हमारी आंखें खुलते जाएंगे, उतना हमारी आराधना की जीवन गहरा होता चला जाएगा। लेकिन अभी जो अविश्वासी है, अभी जो विनाश की ओर जा रहे हैं, अभी जो विनाश की ओर जा रहे हैं, वे भी एक दिन हमारे प्रभु के दंडवत करेंगे। लेकिन देर हो जाएगा तब तक। फिर भी वे दंडवत तो करेंगे, मगर वो दंडवत करने से अपने आप को बचा सकेंगे? नहीं। हम लोग तो यीशु प्रभु है गाते बजाते आनंद जीवन की ओर, परमेश्वर की ओर जाएंगे। लेकिन वे यीशु ही प्रभु है बोलते बोलते कहां जाएंगे? नरक में। लेकिन वे भी क्यों दंडवत करेंगे उस समय? उस समय नाश होने वाले लोग, नरक जाने वाले लोग, शैतान और दुष्ट आत्माएं भी क्यों दंडवत करेंगे हमारे प्रभु के? उनकी आंखों का अंधापन दूर हो जाएगा, हाँ, यीशु मसीह को देख पाएंगे। देख पाएंगे परमेश्वर को, वे उस समय पहचान पाएंगे। परमेश्वर की योग्यता को वे उस समय पहचान पाएंगे। लेकिन वो पहचान प्रभु ने हमें अभी दिया। हालेलुया, अभी से ही दे दिया है। हम लोग उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं क्या? प्रेज द लॉर्ड। प्रभु जी, हमारी आंखों को आपने खोला। देखो, हमारे यीशु मसीह को भी आनंदित करने वाली बात यही है। हमारे परमेश्वर को भी आनंदित करने वाली बात है ये। हम पढ़ चुके, पहले एक और बार फिर भी पढ़ेंगे। लूका 10:21, लूका 10:21। उसी घड़ी वह पवित्र आत्मा में होकर आनंद से भर गया और कहा, हे पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के प्रभु, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ कि तूने इन बातों को ज्ञानियों और समझदारों से छिपा रखा और बालकों पर प्रकट किया। हाँ हे पिता, क्योंकि तुझे यही अच्छा लगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा में आनंदित होकर पिता परमेश्वर का धन्यवाद किया कि प्रभु, ये गुप्त बातें आपने इन अनपढ़, अनाड़े, कमजोर, लाचारों पर प्रकट किया। पृथ्वी के पढ़े लिखे, बुद्धिमान, ज्ञानवानों से इन बातों को तूने छिपा रखा। तो प्यारो, यही बात हमारा भी अंदरूनी मनुष्यत्व को बिल्कुल हिला देना चाहिए कि हम अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें।
हमको शायद 2 पैसा मिल जाते हैं, हम चंगे हो जाते हैं, नौकरी और नौकरी में प्रमोशन, तरक्की मिल जाते हैं, नई गाड़ी, मोबाइल फोन सब मिल जाते हैं, बच्चे पास हो जाते हैं। इन सारे समयों में तो हम बहुत धन्यवाद देते हैं, धन्यवाद कीजिए, धन्यवाद देना बंद मत करें। लेकिन उससे भी अधिक हमें धन्यवाद इस बात के लिए करना चाहिए कि प्रभु, आपने हमारे मन की आंखों को ज्योतिर्मय किया कि हम आपको पहचान पाए हैं, इसीलिए हम आपकी दंडवत करते हैं। तो आराधना का ये मुख्य 2 मुद्दे, एक परमेश्वर की योग्यता को पहचाने और दूसरा अपने अयोग्यता को। तब हम योग्य, परम पवित्र, अति महान, सर्वशक्तिमान परमेश्वर के सामने खड़े नहीं रह पाएंगे, हम सजदा करके गिर जाएंगे उसके कदमों पर। यही सच्ची आराधना है, यही सच्ची आराधना है। इस तरह हमने आराधना किया है अभी तक? यही आराधना हमें करते रहना है। प्रेज गॉड। आओ हम उसके लिए अपने जीवनों को समर्पित करें। यह बोलकर वो भाग को मैं छोड़ दूं, हम आगे चलें। अभी तक 11 दर्शनों में से 5 बात को हमने देखा, जो प्रकाशित वाक्य 4 अध्याय में दिया है। 11 दर्शन की बातों से 5 बातों को हमने देखा है। 5 या 6 भी हमने देखा कि सिंहासन पर विराजमान परमेश्वर और मेघधनुष और 24 सिंहासन, 24 प्राचीन और उनके सिर का मुकुट, वो भी हमने बताया था ना कि परमेश्वर उन्हें प्रतिफल के रूप में देता है। ठीक है, उसके बारे में एक और बात मैं बताऊंगा। और उसके बाद हमने देखा कि 24 घंटे का आराधना, इतने 5 बातों को देखा। एक 6वीं बात उसमें यह है कि 24 प्राचीनों के सिर पर क्या है? सोने का मुकुट है, सोने का मुकुट। वो क्या होगा सोने का मुकुट? हमने प्रतिफल। हाँ जी, प्रकाशित वाक्य 2 अध्याय जब हम मनन किए थे उसके बारे में सीखे थे। मुकुट, मुकुट जो है खास तौर पर 3-4 प्रकार के हैं, लेकिन खास तौर पर 2 प्रकार के मुकुट हैं। उसके लिए एक यूनानी शब्द डयाडीम करके हैं, DIA, डयाडीम, DEM, डयाडीम। डयाडीम का मतलब है राजमुकुट, राजाओं को देने वाला रॉयल क्राउन्स, राजमुकुट है। दूसरा एक शब्द है स्टीफनोस, स्टीफनोस, STEPHANOS,
NOS, स्टीफानोस। स्टीफानोस जो शब्द है उसका मतलब है विजेताओं का मुकुट, विजेताओं के मुकुट। तो ये है बाइबल में या यूनानी भाषा में खास तौर पर जो दो मुकुट होते हैं, डायाडीम एंड स्टीफानोस। यहां पर जो मुकुट बताया वो स्टीफानोस है, यानी विजेताओं के लिए दिए जाने वाला मुकुट। राज मुकुट नहीं है, जयवंतों को दिए जाने वाला मुकुट। आपको याद होंगे प्रकाशित वाक्य 2 और 3 अध्यायों में हम लगातार सातों कलीसियाओं के लिए यह पढ़े थे, जो जय पाए उसे मैं ये दूंगा, ये बनाऊंगा। यीशु मसीह सातों कलीसियाओं से बताया था जो जय पाए, जो जय पाए। तो विजेताओं के लिए दिए जाने वाला मुकुट। हम दूसरे तीसरे अध्यायों में बताए थे, फिर भी विवरण नहीं दे करके बताता हूं कि नया नियम में हम कम से कम खास तौर पर मसीही विजेताओं को मिलने वाले 5 मुकुटों के बारे में पढ़ते हैं। 5 मुकुट। और कुछ लोग उसे वो 5 के अलावा प्रकाशित वाक्य 4 में अभी हम जो देख रहे हैं सोने का मुकुट, उसको एक 6वां मुकुट के तौर पर भी मानते हैं। ठीक है, कैसे भी हम ले, 5 के तौर पर समझें या 5 और 1 6वां मुकुट भी हम समझें। कौन कौन से हैं, किसी को याद है वो 5 मुकुट? जीवन का मुकुट, ठीक है, आनंद का मुकुट, हाँ बड़ाई, हाँ, रिद्धि का मुकुट, महिमा का मुकुट, हाँ, ना ठीक है, मुरझाने वाला मुकुट, हाँ, ना मुरझाने वाला मुकुट। तो बहुत बढ़िया, आप लोगों को याद था। तो हमें मिलने वाले ये खास 5 मुकुटों के बारे में बताया गया है। पहला, जीवन का मुकुट, क्राउन ऑफ लाइफ, जीवन का मुकुट। प्रकाशित वाक्य 2 में भी हमने पाए थे। उसके अलावा याकूब 1 का 2 में और 1 का 12 में हम पढ़ते हैं। 1 के 12 में जीवन का मुकुट विजेताओं को मिलेगा। दूसरा है क्राउन ऑफ जॉय, आनंद का मुकुट, आनंद का, शायद बढ़ाई करके भी लिखा है उसमें, बढ़ाई का मुकुट, आनंद का मुकुट। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 19 में है। दूसरा थिस्सलुनीकियों 2 का 19 में। और तीसरा है क्राउन ऑफ राइचियसनेस, धार्मिकता का मुकुट, धार्मिकता का मुकुट। दूसरा तीमुथियुस 4 का 8 में पौलुस ने बताया
मैंने अच्छी कुश्ती लड़ी, अपने दौड़ को पूरी की, विश्वास की रखवाली किया। अब मैं जा रहा हूं क्या पाने? धार्मिकता का मुकुट को पाने के लिए। तो क्राउन ऑफ राइचियसनेस। चौथा है क्राउन ऑफ ग्लोरी, महिमा का मुकुट। महिमा का मुकुट। पतरस ने पास्टरों से कहा, पहला पतरस 5:4 में, जब महान चरवाहा प्रकट होगा, यानी प्रभु यीशु मसीह जब आएंगे, सबसे बड़ा पास्टर, चीफ पास्टर यीशु मसीह है। हम लोग सब लोकल पास्टर लोग हैं, यीशु मसीह है चीफ। जब चीफ पास्टर, महान चरवाहा, सबसे मुख्य चरवाहा, प्रधान चरवाहा प्रकट होंगे, तो वह महिमा का मुकुट हमें देंगे। और एक 5वां मुकुट के बारे में पहला कुरिन्थियों 9:24-25 में पौलुस ने बताया, वो है इम्पेरिशेबल क्राउन, ना मुरझाने वाला मुकुट। ना मुरझाने वाला मुकुट। हम लोग कहीं कहीं जाते हैं तो हमारे स्वागत लोग माला डाल के करते हैं, कोई तो बुक्के देते हैं, गुलदस्ते देते हैं। कहीं गांव खेड़े में जाते हैं तो उनके पास में कोई गुलदस्ते वगैरह होते नहीं, आम के पत्ते, नहीं तो जो पेड़ उनको मिलता है उसके पत्ते तोड़कर धागे में बांध कर, कुछ लोग ऐसे बांध करके गुलदस्ते के तौर पर दे देते, कुछ लोग उसी को थोड़ा सा लंबा करके उस पत्तों का माला पहनाते, उनकी संस्कृति के अनुसार। अभी भी पिछले हफ्ता में गया था जहां, वहां तो एक फूलों की माला भी पहनाया उन्होंने और फूलों के गुलदस्ता भी दिया। खुशबूदार थे, देखने में सुंदर था, लेकिन 3 दिन में वहां रहा, वहीं छोड़ करके आया मैं, लेके नहीं आया, क्योंकि तब तक वो मुरझाया गया, सूख गए। तो पौलुस के समय में अभी ओलंपिक्स वगैरह है, यूनानी देशों में ओलंपिक वगैरह शुरू हुआ था, तो उस समय में विजेताओं को इसी तरह फूल या पत्तों का गुलदस्ते देते थे। पौलुस वही बात को पहला कुरिन्थी 9 में बताया, दौड़ने वाले, कुश्ती लड़ने वाले, मुरझाने वाले मुकुट के लिए ये सब कुछ करते हैं, लेकिन हमको कौन सा मुकुट मिलने वाला है? ना जीवन का मुरझाने वाला। ना मुरझाने वाला जीवन का मुकुट, ना मुरझाने वाला। तो इस प्रकार 5 मुकुट प्रतिफलों के तौर पर हमें मिलेगा। शायद इन 5 के अलावा सभी पवित्र लोगों को मिलने वाला, स्वर्ग में पहुंचने वाले सभी पवित्र लोगों को मिलने वाला एक मुकुट है, सोने का। ये जो मुकुट यहां 24 प्राचीन पहने रखे हैं, ये जो 5 मुकुट है किसी किसी को ही मिलेगा। जीवन का मुकुट विजेताओं को मिलेगा, धार्मिकता का मुकुट यीशु मसीह की आने को प्रिय जानने वालों को मिलेगा, तो इस तरह
ये जो ना मुरझाने वाला मुकुट अपने आत्मिक जीवन में संयम रखने वालों को मिलेगा। महिमा का मुकुट अच्छे चरवाहों को मिलेगा, अच्छे पास्टरों को मिलेगा। आनंद का मुकुट आत्माओं को जीतने वालों को मिलेगा, चाहे पास्टर हो या विश्वासी हो। तो इस प्रकार ये जो 5 मुकुट के बारे में हमने जो सीखा है वो अलग अलग लोगों को, सबको सब मिलना शायद संभव नहीं है, लेकिन जो सोने का मुकुट यहां 24 प्राचीन पहन रखे हैं वो प्रभु के पास पहुंचने वाले हर किसी को मिलने वाला मुकुट हो सकता है। वो है 24 प्राचीनों के सिर पर रखे गए सोने का मुकुट, सोने का मुकुट। तो उस प्रकार हमने 11 दर्शनों की बातों में 6 बातों को देखा, ठीक है ना, 6 बातों को देखा। और एक 7वीं बात यह है कि उस सिंहासन से, इतने में कोई शक है किसी को? इतने में कोई संदेह है? नहीं। तो 6 ही बात हुआ ना, अभी 7वीं बात है ना। 7वीं बात यह है कि उस परमेश्वर की सिंहासन से क्या निकलता है? बिजलियां और गर्जन। बिजलियां और गर्जन। क्या है उसका मतलब, बिजलियां और गर्जन निकलना? It's about manifestation of God's glory and power. परमेश्वर की महिमा और सामर्थ्य का प्रकटीकरण है। बिजलियां और गर्जन परमेश्वर की सिंहासन से जो निकलती है वो परमेश्वर की महिमा को दर्शाते हैं, परमेश्वर की सामर्थ्य को दर्शाते हैं, ठीक है। अय्यूब 26 का 14वीं वचन, अय्यूब 26 का 14, 26:14, जो देखो, यह तो उसकी गति के किनारे ही है और उसकी आहट फुसफुसाहट ही सी तो सुन पड़ती है। फिर उसके पराक्रम के गरजने का भेद कौन समझ सकता है? उसकी पराक्रम की गर्जने का शब्द, तो बादल गरजे तो कौन ही डरता ना। जंगल की बड़े बड़े जानवर भी, बुद्धिमान मनुष्य भी डर जाते हैं। लोग बिजली और गर्जन से डरते हैं। कितने भी बड़े घरों में रहें या छोटे छोटे घर में रहें, खुले में रहें, ये परमेश्वर की पराक्रम की बात है। उसके अलावा कुछ और वचन आप लिख लें और उसके बाद हम समाप्त करेंगे। उसका एक विशेष बात देखते हैं निर्गमन 19 की 16वां पद में, जब परमेश्वर ने मूसा और इस्राएलियों को होरे पहाड़ पर लाए थे, तो परमेश्वर पहाड़ पर उतरा तो वहां क्या हुआ?
बड़ा। जब तीसरा दिन आया तब भोर होते ही बादल गरजने और बिजली चमकने लगी और पर्वत पर काली घटा छा गई। फिर नरसिंगे का बड़ा बड़ा भारी शब्द हुआ और छावनी में जितने लोग थे सब कांप उठे। सब कांप उठे। परमेश्वर अपनी महिमा के साथ होरे पर उतरा तो वहां बिजली चमकने लगी, घना बादल की छावा छाया रही, गर्जने की आवाज हुई। ये सब से इस्राएली कांप उठे, डरने लगे। परमेश्वर की महिमा का प्रकटीकरण है, ठीक है। और साथ ही साथ परमेश्वर की बदला की सामर्थ को भी ये दर्शाता है। परमेश्वर की बदला लेने की बात प्रकाशित वाक्य 11:19 में हम उस बात को देखते हैं। और उसके साथ ही साथ दूसरा सामुएल 22 अध्याय की 13 से 15 तक की पदों में भी हम उसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये वचन एक और बार मैं बोलता हूं कि बादल गरजना और बिजली चमकना परमेश्वर की महिमा, परमेश्वर की पराक्रम, परमेश्वर की सामर्थ, शत्रुओं पर परमेश्वर की बदला, इन सारे बातों को दर्शाता है। वचन एक और बार मैं बोलता हूं, अय्यूब 26:14, निर्गमन 19:16, प्रकाशित वाक्य 11:9, दूसरा सामुएल 22:13, 14, 15 और भजन संहिता 144:6। भजन संहिता 144 144 वर्स 6। इन सभी भागों में हम परमेश्वर की महिमा को देखते हैं बादल और गर्जने के द्वारा। तो हमारे परमेश्वर की महिमा का एक बयान है हम इन बातों से जो देखते हैं। तो हमारे परमेश्वर अति महान है। और पहला हिस्से में हमने देखा कि हमें प्रभु अपने अंदरूनी आंखों को खोलकर सच्चे प्रभु को पहचानने, उसकी दंडवत करने के लिए योग्य बनाया। यदि हमें सुनने वालों में से कोई है अभी तक इस सच्चे परमेश्वर को नहीं पहचाने, आप प्रभु यीशु को पहचाने, क्रूस पर अपना जीवन देकर मुर्दों में से जी उठा हुआ महिमामय प्रभु के सामने दंडवत करते हुए हम प्रभु की महिमा करते रहें। महिमावान प्रभु आ रहा है, मसीह के साथ हम जाने के लिए तैयार हो जाएं। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीषित करें। आपको कोई